गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? ठीक हैं। चलिए आज हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे। लेसन 4 क्या है बेटा? लेसन का नाम रहीमन विलास। रहीमन विलास, ठीक है। इसके राइटर कौन है? खुद रहीम जी। रहीम, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रहीम जो है, हमको नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये मुसलमान हैं, लेकिन इनके बारे में ये इस रूप में यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इनकी दानशीलता, इनका राज्य का संचालन किस प्रकार से करना है, लोगों की सेवा भावना, जो इस प्रकार की जो गुण हैं वो इनके भीतर भरे हुए थे, इसलिए इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इनके रहीमदास जी जो हैं, हमें अभी देखें कि ये धर्म से तो मुसलमान हैं, लेकिन इनके भीतर जो है भारतीयता कूट कूट कर भरी थी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है बेटा इनके दोहों में, मतलब इनकी कविताओं में, इनके ग्रंथों में, जिसमें मुसलमान होते हुए भी इन्होंने हिंदी साहित्य को जो एक की जो सेवा की है हिंदी साहित्य की, वो बड़ी ही अद्भुत है। नहीं तो शायद अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हम इन्हें न पढ़ते या इनके बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते। तो वही कि मुसलमान होने के बावजूद जो इनके अंदर भारतीयता, वो भी कैसी शुद्ध भारतीयता जो भरी हुई है, उसी के कारण आज हम इन्हें अपने साहित्य में स्थान देते हैं, वो भी किस साहित्य में? हिंदी साहित्य में, है ना। और इनके बारे में जो हम हैं पढ़ते हैं। इनका जन्म लाहौर में हुआ था बेटा। लाहौर जो कहाँ है? पाकिस्तान, है ना। 1556 है जहाँ तक, हाँ, है ना। 1556 में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में एक चीज़ है, आपने बैरम खां का नाम सुने होंगे, है ना। तो बैरम खां जो है इनके पिता थे, ठीक। इनकी माता का नाम था सुल्तान बेगम, जो कि खुद एक बड़ी अच्छी कवित्री थी। सुल्तान बेगम जो है वो बहुत अच्छी कवित्री थी। और जो बैरम खां हैं इनके पिता थे। बैरम खां जो है वो अकबर के संरक्षक थे, ना, यानी अकबर के संरक्षण में रहते थे। फिर उनकी जो राज्य का जो संचालन वगैरह होता था, उनमें अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कई प्रकार से उनको परामर्श देते थे। इस प्रकार से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन कभी होता है, मनमुटाव से आते रहते हैं लाइफ में। कुछ मनमुटाव आने के कारण अकबर जो है इन्हें त्याग देते हैं, ठीक है। और फिर जो बैरम खां हैं, जब ये उस राज्य अकबर के राज्य से चले जाते हैं, तो कोई इनके कोई दुश्मन रहा होगा जो पीठ पीछे उनको वार करके इनको मार देते हैं। किसे? बैरम खां को, है ना। फिर हम यहाँ पे चूँकि बात रहीम की कर रहे हैं, तो जैसे तैसे रहीम की जो माँ हैं सुल्तान बेगम, वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलती हैं। लेकिन चूँकि अकबर और बैरम खां की दोस्ती थी, इसलिए जब जो सुल्तान बेगम हैं, जब वो रहीम को लेकर अकबर के संरक्षण में जाती, तो अकबर उन्हें मना नहीं करते और उनसे वचन लेते हैं कि मैं रहीम का जो पालन पोषण है अपने बेटे के समान करूँगा, और इसे कभी ये मैं महसूस नहीं होने दूँगा कि इसके पिता से का जो है साया इनके सिर से उठ गया है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बाद में अकबर जो है उस रहीम की माँ से विवाह कर लेते हैं, और विवाह करने के बाद जब विवाह कर लिए तो स्वाभाविक है रहीम जो है अकबर के पुत्र कहलाए। तब इन्होंने, मतलब अकबर ने इन्हें मीर अर्ज की उपाधि प्रदान की। हम इसे यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो ये मीर अर्ज की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। ये बहुत ही ऊंचा पद होता था, जिसमें हम ये कह लें कि जब राज्य में किसी प्रकार की कोई मुसीबत होती थी,
तो उस मीर अर्ज जो है उसके थ्रू है जो अकबर तक ये सूचना पहुंचाई जाती थी। तो ये बहुत एक श्रेष्ठ पद माना जाता था और इसी पद से रहीमदास को नवाजा गया था अकबर के माध्यम से। ठीक है, ये एक छोटी छोटी सी जानकारी है बेटा, ये अपने को एग्जाम में नहीं आएगी बट आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए रहीमन विलास में पहले तो आप बेटा ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन कर लो, क्या क्या हमें यहाँ पे देखना है। श्री अब्दुल रहीम खान खाना, यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन करना है कि रहीमदास का पूरा नाम क्या था। कर लिए, तो क्या नाम था बेटा? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन जो बनता है कि अब्दुल रहीम खान खाना में उनका नाम कौन सा है और उनकी उपाधि कौन सी है। ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर ही जहाँ तक है आया था कि रहीम को कौन सी उपाधि मिली थी। तो ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा, वहाँ अब्दुल रहीम भी रहेगा, खान खाना भी रहेगा, लेकिन आपको काहे में टिक करना है? खान खाना, क्योंकि खान खाना जो है उनकी उपाधि है और अब्दुल रहीम जो है उनका नाम है। ठीक बेटा, यहाँ पे आपने दोनों क्वेश्चन बना लिए होंगे। फिर आ जाइए कि इनका पालन पोषण स्वयं सम्राट अकबर की देखरेख में हुआ। ये मैंने आपको बता दी थी, जब उनके पिता बैरम खां की मृत्यु हो गई थी तो सुल्तान बेगम जो उनकी माता थी उन्हीं के जरिए से जो है अकबर ने इन्हें संरक्षण दिया था रहीम जी को, और इनका पालन पोषण भी किया था। ठीक है, इनका जन्म लिख लोगे बेटा 1556 में। बस इतना ही दिया, आप चाहो तो वहाँ लिख लेना लाहौर, ब्रैकेट में डाल लेना पाकिस्तान। हो गया, लगा लिए बेटा इतना निशान। आगे चले, देखिए 1579 में इन्हें मीर अर्ज का पद प्रदान किया गया। कब मिला? अंडरलाइन कर लो, 1579 में मीर अर्ज। अभी मैंने आपको बताया मीर अर्ज की उपाधि मतलब सम्मान इन्हें कैसे मिला था? अकबर के माध्यम से मिला था। कब मिला था? जब अकबर ने रहीम की माता से विवाह किया था। ठीक, आगे इन्हें खान खाना की उपाधि मिली थी, इसे अंडरलाइन कर लेना, किस सन में मिली थी? 1584 में। कर लिए बेटा, IMP क्वेश्चन है ये, है ना? हो गया। इसके बाद देखिए इन्हें वकील की पदवी से भी सम्मानित किया गया था, इसे भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना, वकील की पदवी से सम्मानित किया गया था। ये रहीम जो हैं बड़े ही सहृदय थे, सहृदय मतलब कोमल हृदय वाले थे, स्वाभिमानी, उदार, विनम्र, दानशीलता, विवेक, वीरता, सारे गुण जो हैं इनके भीतर मौजूद थे। इसे आपको लिखना नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं हम इनकी रचनाओं पे। हाँ, एक चीज़ और, चूँकि रहीम मुसलमान हैं तो जाहिर सी बात है अरबी, फारसी, तुर्की जितनी भी यानी लगभग उर्दू, इन सब भाषाओं का भी इन्हें ज्ञान था। इसके साथ ही साथ ये हिंदी के भी बहुत अच्छे जानकार थे। क्लियर? इनकी रचनाओं की बात करें तो ये अपनी रचनाओं को हमेशा दोहों के माध्यम से लिखते थे। दोहे क्या होते हैं बेटा? दोहा क्या है? मैं आपको पूछी कि दोहा क्या है? क्या है दोहा? दोहा एक छंद है। ठीक, जैसे कि हम अपनी कविताओं में रस पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी के प्रकार उसी के समान छंद भी होता है। प्रारंभ में जो ग्रंथ लिखे जाते थे, जैसे अपना रामायण पढ़ते हैं हम, या फिर रामचरितमानस हमने पढ़े हैं, उसमें हम देखते हैं जो अपनी उन कविताओं को बोलने का जो एक लय होता है ना, राग जिसे हम कहते हैं राग। तो जो लय और जो राग होता है वास्तव में वो जो है वो छंदों के द्वारा ही उसका निर्माण होता है कि किस लाइन को किस राग में बोलना है। आपने ये भी देखे होंगे कि राग, जैसे रामचरितमानस ज़्यादातर वही पढ़ा जाता है, तो उसमें आपने देखे होंगे हर चीज़ जहाँ 2 लाइन 6 लाइन जो होती, इनको पढ़ने का जो तरीका है बिल्कुल अलग होता है। इनकी राग, इनका उतार चढ़ाव सब अलग अलग होते हैं, है ना? वही कहलाता है छंद। छंद में दोहा जो है छंद का एक प्रकार है, इसके और भी टाइप है, मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी बेटा, अभी अपने को इतना जानने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। छंद जो है एक दोहा है,
छंद में क्या होता है, मात्राओं के द्वारा गिनती की जाती है। जैसे हम कोई वर्ड लिखे, जैसे हमने कोई एक वर्ड दोहा लिख लिए, तो इस दोहा में मात्राओं से, इसे वर्ड से नहीं बल्कि मात्राओं से गिना जाएगा। क्लियर है? तो मात्राओं से, जैसे द में ओ की मात्रा लगी है एक और ह में आ की मात्रा लगी है, तो इस वर्ड में जो मात्रा लगी है तो इसका सिंबल ये होता है। ह में मात्रा लगी तो इसका सिंबल ये होता है, और इसका मीनिंग होता है यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं, तो 2 मात्रा है। ठीक है? अगर हम एक वर्ड और लिख लिए हमने रस, हमने आपको पूछा कि रस में कितनी मात्राएं हैं, तो चूंकि यहाँ पे मात्राएं नहीं लगी हैं, इसका मतलब 1 1, इसे ये हम अपनी जानकारी के लिए इसे हमने 1 कहा है, लेकिन ये इसका सिंबल होता है कि इसे ऐसे दर्शाया जाता है। तो बेटा यहाँ जो है, यहाँ कितनी मात्राएं हुई, रस शब्द में टोटल 2 मात्राएं हुई, और दोहा में टोटल कितनी मात्राएं हुई बेटा, 4। समझ आया? ठीक है? तो इसी के माध्यम से छंदों की रचना होती है। जब हम दोहा पढ़ते हैं तो दोहा जो, देखो जब कोई काव्य पंक्ति लिखी जाती बेटा, तो आप देखना इस टाइप से लिखी जाती है। ठीक है? पहले कुछ लिखा जाएगा, फिर कॉमा रहेगा, फिर कुछ लिखा जाएगा, फिर सेकंड लाइन में कुछ लिखा जाएगा, फिर कॉमा रहेगा, फिर कुछ लिखा जाएगा। वास्तव में ये जो लाइनें होती है ये कहलाता है चरण। चरण का मीनिंग क्या होता है, पैर, कविता के पैर। ठीक है? ये पहला वाला जो भाग है ये कहलाता है प्रथम चरण। ठीक है? कौन सा चरण, प्रथम चरण। ये कहलाता है द्वितीय चरण, ये कहलाता है तृतीय चरण, और ये कहलाता है चतुर्थ चरण। इसका मतलब क्या हुआ कि छंद काहे से बने होते हैं बेटा, चरणों के माध्यम से बने होते हैं। दोहा में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। ठीक है? दोहा में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इन 4 चरणों की मात्राएं भी अलग अलग होती है। अगर इस चरण में 11 मात्रा है तो इस चरण में 13 मात्रा होगी, तीसरे चरण में भी 11 मात्रा होगी, चतुर्थ चरण में भी 13 मात्रा होगी। इन मात्राओं के माध्यम से ही बनता है दोहा। मैं आपको मात्राएं गिनना बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि हम अभी जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटा ये पूरे दोहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोहे हैं, इसका मतलब हमको हर पंक्तियों में 11-13 मात्राएं मिलेगी। ठीक है? और मात्राओं को कैसे गिना जाता है कि जैसे यदि किसी वर्ड में कोई मात्रा लगी है तो उसे 2 गिना जाता है, और जहाँ पे मात्राएं नहीं है तो उसे 1 गिना जाता है। ठीक? और भी इसके बहुत सारे नियम हैं। कहीं आपने देखे होंगे बिंदी रहती है, कहीं चंद्र बिंदी रहती है, तो इसे अलग तरीके से गिना जाता है। कोई वर्ड जो होता है संयुक्ताक्षर होता है ना, 2 वर्डों से मिलके बना होता है, उसकी मात्राएं अलग होती है। तो इस प्रकार से छंद का निर्माण होता है, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, दोहा। ठीक? चलिए, यहाँ तक आपने अंडरलाइन लगा लिए। अब आ जाते हैं हम इनकी रचनाओं पे। रचना, वैसे इनके जो ग्रंथ हैं, इन्होंने जो ग्रंथों का निर्माण किया है वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन हम यहाँ पे जिन ग्रंथों की बात करेंगे बेटा, आप उन्हें अंडरलाइन करते जाओ। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेना इनके ग्रंथ या इनकी रचनाएं, जिसमें आप पहला है नगर शोभा, मिल गया। दूसरा है बरवे छंद, मिल गया। ठीक? ये दोनों पे ही अपना ज़्यादा फोकस रहेगा। सॉरी, बरवे नायिका भेद, बरवे छंद नहीं, छंद का एक प्रकार है बरवे। जैसे दोहा हमने अभी बताया कि एक छंद का प्रकार है, वैसे ही बरवे जो है छंद का एक प्रकार है। तो इनकी 2 रचनाएं अपने को यहाँ पे जो याद रखना है, नगर शोभा और दूसरी है बरवे नायिका भेद। मिल गया? बरवे नायिका भेद मिला। ठीक? इन 2 रचनाओं के अतिरिक्त जो हमें यहाँ पे याद रखना है कि नगर शोभा मतलब रहीम द्वारा रचित नगर शोभा में कितने दोहे हैं। ठीक है? आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है वहां पे कि रहीम द्वारा रचित नगर शोभा ग्रंथ में कितने दोहे हैं। तो कितने हैं बेटा? 142।
क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपको बनाना है कि बरवे नाई का भेद किस भाषा में लिखा गया है। तो किस भाषा में लिखेंगे आप? अवधी भाषा। अवधी भाषा आपको मालूम है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद रहीम के काव्य का मुख्य विषय खालिस्तान है। रहीम के काव्य का मुख्य विषय खालिस्तान है। तो क्या है? श्रृंगार, नीति और भक्ति। हमने ऐसी कुछ कहीं पढ़े थे क्या? याद है क्या आपको? काहे में पढ़े थे बेटा? रहीम के दोहे में पढ़े, सूरदास में हमने पढ़े थे कि उनकी कविताओं में हमें क्या प्रमुख विषय मिलते हैं, क्या चीजें मिलती है? साख्य भाव, माधुर्य भाव पढ़े थे हमने। बिल्कुल ऐसे ही रहीम के काव्य जो है उनका मुख्य विषय क्या रहा है? श्रृंगार, नीति और भक्ति। श्रृंगार का मीनिंग आपको सबको पता है, ठीक है। नीति क्या होती है? नीति एक प्रकार से हम आचरण कह सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि राज्य के संचालन की नीतियां क्या हो सकती है, मतलब वह जो व्यक्ति है वो किन किन चीज़ों का जानकार है, या कुछ नीतियां जो हमारे व्यवहार और समाज को तालमेल में रखकर एक दूसरे को जोड़ती है, यानी कि हमारा व्यवहार जो है हमारे समाज के लिए कैसा होगा, कुछ इस प्रकार की नीतियां। और भक्ति तो आप जानते ही हैं, ईश्वर की भक्ति। तो ये 3 चीजें आपको मिलेगी, हो गया। इसके बाद लास्ट में देखिए, रहीम का ब्रिज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार था। मतलब ये ब्रिज भाषा के जितने जानकार थे उतने ही अवधी भाषा के जानकार थे। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बेटा ये धर्म से तो मुसलमान थे ना, मुसलमान धर्म के अनुयायी थे, लेकिन ये हिंदी के भी उतने ही जानकार थे। मतलब हिंदी साहित्य में इनका की जो प्रसिद्धि है उतनी ही अधिक थी। इनके भीतर जो है शुद्ध भारतीयता की जो भावना है वह भरी हुई थी। तो अपनी भाषाओं का ज्ञान होने के अतिरिक्त इन्हें ब्रिज और अवधी में भी समान अधिकार था। ठीक है, आगे बढ़ें। केंद्रीय भाव देख लीजिए इसका। रहीम के नीतिगत कथन जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। रहीम के नीतिगत कथन, वही नीतिगत कथन मतलब आचरण, है ना, या हम कर्म भी कह सकते हैं उसे। ये हमारे व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। व्यवहारिक पक्ष मतलब हम जो जीवन जीते हैं और इस जीने में, इस जीवन में हम जो दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं, समाज के साथ जो व्यवहार करते हैं, ये सारे व्यवहार नीति से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ठीक, इन कथनों में जीवन बोध के अनेक सूत्र प्रकट होते हैं। यानी इन्होंने जो कहा है, इनके जो दोहे हैं, उससे क्या प्रकट होता है? जीवन बोध, मतलब जीवन को जानने का जो तरीका है या जीवन का जो ज्ञान है वह हमें मिलता है। किससे? रहीम के दोहों से। अब देखो इन्होंने क्या क्या अपने दोहों में बताया है जो हमारे व्यवहार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की है प्राकृतिक जीवन की। अब सोचिए प्राकृतिक जीवन क्या होता है? क्या होता है बेटा? मतलब प्रकृति के आसपास निवास करना। अब प्रकृति के आसपास का मतलब क्या है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो। और शुद्ध कब होगा? जब हमारे घर के आसपास अनेक पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, तो यही तो है प्राकृतिक जीवन, जो हमारे व्यवहार से, मतलब हमारे व्यवहार से, यानी हम जो जीवन जी रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्रकृति से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर और हम यहाँ पे देखें, जो उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक जीवन आरोग्य का वर्धक है। प्राकृतिक जीवन आरोग्य का वर्धक है, मतलब उसे, यदि व्यक्ति प्राकृतिक जीवन में निवास करेगा तो उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। ठीक, तृप्ति कारक वस्तु ही महत्वपूर्ण होती है। ये उनके दोहों का सार है जो उन्होंने दोहों के माध्यम से हमें बताया है, जो हमारे जीवन में ही जुड़ी हुई है। वे खुद कहते हैं कि तृप्ति कारक वस्तु ही महत्वपूर्ण होती है। मान के चलिए हमारे पास बहुत सारी एक, यानी क्या होता है बेटा कि हर वस्तु अपने आप में सुंदर होती है। हर एक वस्तु की बात कर रही हूँ, है ना। हर एक वस्तु अपने आप में सुंदर होती है, लेकिन ये समय की बात होती है कि हम जिस वस्तु का प्रयोग
जब करेंगे वह वस्तु हमारे लिए उस समय सुंदर हो जाती है। ठीक है, और यदि किसी वस्तु का प्रयोग हम नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है, मतलब वह सुंदर नहीं है। हम जब किसी चीज को अपनाते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है कि वह सुंदर है। अब यहाँ सुंदर का यह भी अर्थ नहीं है कि वह रंग रूप से सुंदर हो, हमारे लिए उपयोगी है मतलब वह सुंदर है। यहाँ पर जो कवि ने कहा है कि तृप्तिकारक वस्तु ही महत्वपूर्ण होती है, मतलब वह वस्तु जो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर दे वही वस्तु आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़फुल है, कुछ अनयूज़फुल है। अब जो वस्तु आपके यूज़ की है मतलब आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, वही वस्तु आपके लिए क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी, है ना। देखो अब जैसे हम किताब के लिए ले लें, विभिन्न विषयों की किताबें होती हैं जिसे हम अपने बैग में लेके स्कूल में आते हैं। अब यहाँ पर हम उन्हीं पुस्तकों को क्यों लाते हैं और दूसरे सब, जैसे हम साइंस से है यदि तो हम साइंस की ही बुक क्यों ले आते, हम आर्ट की या कॉमर्स की बुक क्यों नहीं लाते? क्योंकि साइंस की जो बुक है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, तो हमारे लिए आर्ट या कॉमर्स से ज़्यादा साइंस की बुक ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो इसलिए रहीम ने क्या कहा है कि तृप्तिकारक वस्तु मतलब जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे वही वस्तु कैसी होती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। कुसंग से कीर्ति नहीं बढ़ती, कुसंग, कुसंग मीनिंग निकालिए इसके। कु मतलब बुरा, संग मतलब साथ। अच्छा, एक वर्ड और है इसी में, सुसंग। सु का मीनिंग क्या होता है बेटा, अच्छा, और संग का मीनिंग साथ। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, बुरा साथ, बुरी संगति। इसकी मीनिंग क्या हुई, अच्छा साथ मतलब अच्छी संगति। यहां पर क्या कह रहे हैं लेखक, कुसंग से कीर्ति नहीं बढ़ती। कीर्ति मीनिंग यश। ठीक है, अगर आप बुरे लोगों की संगति करोगे तो आपको यश की प्राप्ति कभी नहीं होगी, और यदि आप अच्छे लोगों की संगति करोगे तो आपको यश की प्राप्ति होगी। क्लियर? अब ये देखिए, ये क्या हमारे व्यवहार में, क्या इसका व्यवहार से संबंध नहीं है? क्या हम इस नियम के अनुसार नहीं चलते? हमेशा हमारे पेरेंट्स जो है हमें बोलते कि बेटा अच्छे लोगों की दोस्ती करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आप यदि अच्छे लोगों की संगति करोगे तो आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा, और यदि आप बुरे लोगों की संगति करोगे तो आपका जो भविष्य है वो आपको पता है। ठीक है, घर का भेदी कभी अच्छा नहीं होता। किसने कहा है ये? देखो रहीमदास ने। घर का भेदी, घर का भेदी का मीनिंग घर के भेद दूसरों के सामने प्रकट करने वाला, मतलब हमारे घर के राज है ना, हमारे घर का जो रहस्य है या भेद है, यदि वो व्यक्ति, खुद घर का व्यक्ति यदि दूसरों को बता दे तो वह व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे लोग क्या करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, याद कीजिए, घर का भेदी लंका ढाए, है ना। घर का भेदी लंका ढाए, ढाए मतलब गिराना, नष्ट करना, किसे? लंका को। तो लंका कब नष्ट हुई? क्योंकि वहां पर जो घर का भेदी था, कौन? विभीषण, उसने अपने सारे भेद किसे जाकर बता दिया? राम को। इसलिए तो राम जो है रावण का आसानी से वध कर पाए, नहीं तो क्या रावण शक्तिशाली नहीं था? था ना। तो जो कमियां थी विभीषण ने सारी कमियां राम को बता दी, इसलिए रावण को मारना बड़ा आसान हो गया। इसलिए कहा गया है घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण के लिए कहा गया है ये। तो इसलिए घर का भेदी कभी भी अच्छा नहीं होता। जैसे बड़े लोगों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा होती है, वैसे ही बच्चों की क्रीड़ा परक आतुरता भी उनकी शोभा होती है। यानी जो हमारे बड़े होते हैं, बड़े व्यक्ति जो होते हैं, मतलब बड़े बूढ़े जो सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं, इनका व्यक्तित्व क्या होता है? हमेशा क्षमा कर देना। मतलब छोटों के द्वारा जो गलतियां की जाए
तो उसे सजा नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। वैसे ही बच्चों की क्रीड़ा परक आतुरता भी तो उनकी शोभा होती है। अब भाई बच्चे हैं, अगर वो शरारत नहीं करेंगे, उधम नहीं करेंगे, तो वो बच्चे किस काम के, है ना, उनका बचपना तो बेकार हो जाएगा। तो जिस प्रकार बड़ों की शोभा क्षमाशीलता में है, उसी प्रकार बच्चों की उनकी क्रीड़ा परक आतुरता में, मतलब उनके व्यवहार में। सज्जनों का प्रेम टूटकर भी जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम जोड़ने का ही नाम है। सज्जनों का प्रेम मतलब जो हमारे सज्जन लोग होते हैं या स्वजन मतलब अपने सगे संबंधी जो होते हैं, यदि उनसे हमारा किसी प्रकार से मनमुटाव भी हो जाता है तो क्या होता है, हम लोगों का प्रेम जो है फिर से बन जाता है। तो कवि ने वही कहा है कि सज्जनों का जो प्रेम है वो टूटकर भी जुड़ जाता है। हमारे जो सगे संबंधी हैं उनका जो प्रेम है, हमारा आपसी जो व्यवहार है, अगर वो किसी कारण से टूट भी जाए तो वह वापस से जुड़ जाता है, क्योंकि प्रेम जो है जोड़ने का ही भाव है। ठीक, फिर देखेंगे मित्र वही है जो विपत्ति में सहयोग दे। यानी सच्चा मित्र कौन सा है कि जो हमारे ऊपर जितनी भी कठिनाइयाँ आए, जितनी भी विपत्तियाँ आए, उस विपत्तियों में भी हमारे साथ यदि वह खड़ा रहे तो वास्तव में वही सच्चा मित्र है। ठीक, जो एग्जाम में हमको नकल बताए वही हमारा सच्चा मित्र है। आगे देखें, प्रस्तुत दोहों में, मतलब इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर दोहे दिए गए हैं, रहीम की जो कविताएं दी गई हैं, तो इसमें क्या क्या बताया गया है बेटा, सत्संगति मतलब लोगों अच्छी संगति के महत्व को बताया गया है, मित्रता के बारे में बताया गया है, सज्जनता आदि के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। इनके व्यवहारिक पक्ष को भी यहाँ पर बताया गया है कि हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और हमारा जो व्यवहार है वो उसका समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इस सब चीज़ों को भी इन दोहों के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, चलिए हम दोहे चालू करें अपने। पहला दोहा, रहीमन बहु भेषज करत। बेटा मीनिंग लिखना, नहीं तो बिना मीनिंग के मुझे पता है आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी पेंसिल पकड़ लो, आप लोग ना हो तो कॉपी में मीनिंग लिखते जाओ, सजाने के लिए नहीं, आपको याद करने के लिए लिखना है। और याद नहीं भी करना है तो आप कम से कम उसे 2 बार 3 बार अपनी आँखों को दिखाइए कि ये मीनिंग है हमारी कॉपी में। वो जो आपकी आँखें हैं उसे वैसा का वैसा ही ग्रहण कर लेगी, है ना। तो हर चीज़ को रटा जाए ये पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम अपनी आँखों को आप दिखाइए बार बार। तो जब आप अपनी आँखों को बार बार दिखाएंगे तो वो मीनिंग जो है आपको खुद ही तैयार हो जाएगी। ठीक, रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ। व्याधि न छाड़त साथ। खग मृग बसत आरोग्य बन। खग मृग बसत आरोग्य बन, हरि अनाथ के नाथ। पढ़ लिया आपने? ठीक, अच्छा एक चीज और, रहीम जैसे हमने सूरदास में पढ़े थे कि सूरदास की एक बड़ी खास बात होती है कि वो जब कविताएं लिखते हैं तो अपनी कविताओं में अपनी छाप मतलब अपना नाम छोड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल रहीम भी ऐसे ही हैं। इनके जब हम दोहे पढ़ेंगे तो देखना आप कि हर दोहे में रहीम जी का नाम आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इस कविता के राइटर कौन है। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ। खग मृग बसत आरोग्य बन, हरि अनाथ को नाथ। रहीमन कौन? रहीमदास जी। ठीक है, बहू का मीनिंग बेटा, बहू घर की बहू नहीं है, ये बहू मतलब अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है फिर भेषज की मीनिंग, भेषज यानी होता है औषधि। अब मैं बोलते जाऊंगी आप उसे लिखते जाना, है ना। भेषज यानी औषधि, व्याधि यानी होता है रोग बीमारी, लिख लिए। छाड़त यानी छोड़ना, और न छाड़त यानी नहीं छोड़ना। साथ मतलब साथ नहीं छोड़ना। खग यानी पक्षी, मृग यानी हिरण। ठीक है,
बसत, बसत मतलब निवास करना। आरोग्यवन, लिख लिया यहां तक। आरोग्य, आरोग्य मतलब रोग नहीं होना। वन, वन मतलब जंगल। हरि, हरि कौन? भगवान विष्णु। अनाथ, जिसका कोई ना हो, और नाथ ईश्वर। लगा लिए, लिख लिया आपने बेटा? हो गया। चलिए, रहीमदास जी कहते हैं कि, ठीक है, क्यों हमने ऐसा बोले? क्योंकि रहीम जी यहाँ पे बोल रहे हैं, रहीम जी बता रहे हैं, क्योंकि ये काव्य पंक्ति किसकी है? रहीम की है। तो रहीमन बहु भेषज करत, मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति या मनुष्य अनेक प्रकार की या अधिक औषधियों का प्रयोग जीवन जीने के लिए करता है। ठीक है, रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग करता है। व्याधि न छाड़त साथ, फिर भी रोग उसका साथ नहीं छोड़ते। लाइन क्लियर हो गया पहली वाली? कि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवित रहने के लिए या निरोग बना रहने के लिए अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग करता है, लेकिन बीमारी यानी कि रोग उसका साथ ही नहीं छोड़ते हैं। किसका बेटा हम बात कर रहे हैं? मनुष्य का। अब देखिए, मनुष्य में सोचने समझने की सारी क्षमताएं होती है जो कि पशुओं में नहीं होती। फिर भी मनुष्य क्या करता है? अपनी सोच और समझ के अनुसार अनेक प्रकार की औषधि मतलब दवाइयों का प्रयोग करता है ताकि उसे किसी भी प्रकार का रोग ना हो। फिर भी क्या होता है कि रोग जो है, बीमारियां जो है, उसका पीछा नहीं छोड़ती। ठीक। खग मृग बसत आरोग्यवन। खग यानी पक्षी, मृग यानी हिरन, यानी विभिन्न प्रकार के पक्षी और विभिन्न प्रकार के हिरन और जो अनेक जंतु है, ये क्या करते हैं? हमेशा आरोग्यवन मतलब निरोग जंगल में यानी कि प्राकृतिक जंगल में निवास करते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे इनके हरि अनाथ के नाथ, तो ऐसे अनाथों के स्वामी स्वयं कौन है? ईश्वर है, भगवान विष्णु है। ठीक है। क्यों हमने इनको अनाथ बोला बेटा? इनके तो कोई माँ बाप नहीं है, पक्षियों के, हिरन के कोई माँ बाप नहीं है, इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो ये क्या करते हैं? जंगलों में निवास करते हैं। तो जंगल में निवास करने के कारण ये काहे से दूर रहते हैं? रोगों से हमेशा दूर रहते हैं। तो रहीम कवि क्या कहते हैं कि इन अनाथों के नाथ तो स्वयं विष्णु है या स्वयं ईश्वर है। बन जाएगा ना? रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग करता है, लेकिन रोग जो है उसका साथ नहीं छोड़ते। ठीक है। वहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी, हिरन आदि आरोग्यवन में निवास करते हैं, जिसके कारण वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। रोग जो है उनको छूते भी नहीं है। ऐसे अनाथों के जो स्वामी हैं स्वयं ईश्वर है, मतलब ईश्वर ही इनकी देखरेख करते हैं। क्लियर हो गया? आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक, थैंक यू बेटा।